तो चलिए दोस्तों इस सेशन का शुरुआत करते हैं इस आर्टिकल में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के साथ। तो दोस्तों इस आर्टिकल में एक वर्ड आया है मिसिव। मिसिव का अर्थ होता है चिट्ठी मतलब लेटर। उसके बाद है विफ। विफ का दो अर्थ होता है, एक अर्थ होता है गंध और दूसरा अर्थ होता है भनक। आपको भी कभी कभी किसी न किसी चीज़ का भनक मिल जाता होगा, तो भनक को इंग्लिश में कहेंगे विफ। उसके बाद है समरसॉल्ट। इसका अर्थ होता है करतब यानी कि कलाबाजी। देखते हैं ना, मदारी लोग बंदर भालू को नचाते रहता है और बंदर भालू क्या करके दिखाता रहता है, तो समरसॉल्ट करके दिखाता रहता है, कलाबाजी करके दिखाता रहता है, करतब करके दिखाता रहता है। उसके बाद है ऐड इंसल्ट टू इंजरी। इसका अर्थ होता है जले पर नमक छिड़कना। उसके बाद है रीसरफेस। रीसरफेस का अर्थ होता है फिर से प्रकट होना, फिर से सामने आना। उसके बाद है फ्लमक्स्ड। फ्लमक्स्ड का अर्थ होता है हैरान, यानी कि इतना कंफ्यूज कि पता ही नहीं चले कि क्या बोले या फिर क्या करे, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे फ्लमक्स्ड यानी कि हैरान। उसके बाद है अवज। अवज का अर्थ होता है गूंजता हुआ। उसके बाद है ट्रेल। इसका अर्थ होता है निशानी या फिर पद चिन्ह। देखते हैं ना, कभी कभी ट्रेल से यानी कि पद चिन्ह से हम लोग अनुमान लगा लेते हैं कि कोई जानवर मतलब कि किधर से आता है और किधर को जाता है, उसके पैर के निशान से हम लोग पता कर लेते हैं। तो ट्रेल का अर्थ पैर का निशान यानी कि पद चिन्ह भी होता है। उसके बाद है हिट द ट्रेल। ठीक है, यह एक मुहावरा है, यह एक इडियम है और यह इडियम बना है ट्रेल से ही। और हिट द ट्रेल का अर्थ होता है जर्नी स्टार्ट करना, मतलब यात्रा शुरू करना। और इसके बदले में आप हिट द रोड का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस मुहावरा का भी अर्थ होता है यात्रा प्रारंभ करना, मतलब जर्नी स्टार्ट करना। तो चलिए आर्टिकल पढ़ना शुरू करते हैं। आर्टिकल पढ़ने के दौरान भी हम लोगों को ढेर सारे न्यू वर्ड सीखने को मिलेंगे और बहुत जगह आपका अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इट वॉज द समर ऑफ 2000, मतलब वर्ष 2000 का ग्रीष्मकाल था, मतलब गर्मी का सीजन था। एंड शिमला वॉज अवर्स विथ प्रिपरेशंस फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज एनुअल समर विजिट। और शिमला गुंजित था, मतलब कि गुंजा हुआ था किस चीज़ से, तो भारत के राष्ट्रपति के वार्षिक ग्रीष्मकालीन भ्रमण की तैयारियों से। ठीक है, आगे क्या करा, अमीर द हसल एंड बसल अ क्यूरियस कनंड्रम अरोज। ठीक है, अमीर का अर्थ होता है के बीच और हसल का अर्थ होता है हलचल चहल पहल। और देखो कभी कभी जोड़ देने के लिए मतलब कि सेम मीनिंग दे, एक जैसे अर्थ देने वाले वर्ड्स को एक साथ यूज किया जाता है। जैसे कि इस मतलब भी प्रत्येक होता है और एवरी मतलब सभी होता है, मतलब कि प्रत्येक होता है। और ईच एंड एवरी का प्रयोग किया जाता है मतलब जोड़ देने के लिए, और उसका भी अर्थ प्रत्येक ही होता है। उस तरीके से हसल एंड बसल सेम मतलब कि सेंस वाले वर्ड्स हैं और दोनों को एक साथ यूज किया गया है, तो जोड़ देने के लिए प्रयोग किया गया है। तो हसल एंड बसल मतलब क्या होता है, हलचल यानी कि चहल पहल। ठीक है, और क्यूरियस मतलब क्या होता है, उत्सुक होता है, यानी कि कोई चीज़ जानने का मतलब कि बहुत ज़्यादा इच्छा रखने वाले व्यक्ति को ही क्यूरियस कहा जाता है। ठीक है, और क्यूरियस का अर्थ अजीब भी होता है, ठीक ना, अजूबा। और कनंड्रम, कनंड्रम का अर्थ होता है पहेली। ठीक है, या फिर कोई ऐसा समस्या जिसका मतलब कि हल ढूंढना मुश्किल हो, उसे ही कनंड्रम कहते हैं। तो कह रहा है कि चहल पहल के बीच एक अजीब पहेली मतलब कि उत्पन्न हुआ। अराइज मतलब कि उठना है ना, जैसे क्वेश्चन अराइज होता है तो प्रश्न उठता है। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है, वाइल द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस वर बिजी मेकिंग सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स a spate of thefts drew the cops attention away from the president's visit। तो कह रहा है कि
जहां जिला प्रशासन और पुलिस व्यस्त थे सुरक्षा की व्यवस्था करने में, है ना। अरेंजमेंट मतलब होता है व्यवस्था, और मेक अरेंजमेंट मतलब क्या होता है व्यवस्था करना। तो सुरक्षा व्यवस्था करने में बिजी थे। आगे का है क्या, स्पेट। स्पेट मतलब बाढ़ होता है, मतलब किसी चीज़ का बहुत संख्या होता है, उसे ही हम लोग स्पेट कहते हैं ना। तो आप नहीं कहते किसी चीज़ का बाढ़ आ गया, मतलब कि उस चीज़ का ढेर सारा संख्या के बारे में बात करने के लिए हम लोग स्पेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि अ स्पेट ऑफ थेफ्ट। थेफ्ट मतलब चोरी होता है, तो एक चोरी का एक बाढ़ सा, मतलब कि क्या था, ड्रू द कॉप्स अटेंशन। कॉप मतलब होता है पुलिस ऑफिसर, तो पुलिस पदाधिकारियों का क्या किया, तो ध्यान खींचा। ड्रॉ अटेंशन मतलब होता है ध्यान खींचना, ध्यान आकर्षित करना। अवे फ्रॉम द प्रेसिडेंट्स विजिट, यानी कि राष्ट्रपति के भ्रमण से क्या किया, ध्यान खींचा, यानी कि लोग जो थेफ्ट थे उसकी तरफ ही, मतलब पुलिस पदाधिकारी लोगों का ध्यान ज़्यादा चला गया, और राष्ट्रपति के जो भ्रमण थे उस पर ध्यान मतलब कि कम हो गया, यही सेंस है। आगे क्या करा है, एज इफ मानो डैट वाज नॉट इनफ, वह काफ़ी नहीं था। देयर केम अ मिसिव फ्रॉम द ऑफिस ऑफ नन अदर देन मेनका गांधी, मतलब कि एक चिट्ठी आई, मतलब एक पत्र आया, रुक जाओ, किसकी तरफ से, मतलब कि चिट्ठी आया, तो कह रहा है कि नन अदर देन मेनका गांधी, मतलब मेनका गांधी के ही यहाँ से, जोड़ देने के लिए नन अदर देन का प्रयोग किया जाता है, मतलब और किसी और के यहाँ से नहीं, मेनका गांधी के यहाँ से क्या आया, तो एक चिट्ठी आया, है ना, उसके ऑफिस से, मतलब मेनका गांधी के ऑफिस से। और कह रहा है कि हु वाज देन द यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो उस समय क्या थी, तो केंद्रीय मंत्री थी सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण का। आय कहा है कॉलिंग फॉर द अर्जेंट रेस्क्यू, और उसमें किस चीज़ का, मतलब कि ये था, कॉल था, तो बचाव का, रेस्क्यू मतलब बचाव होता है, बचाना होता है, अर्जेंट बचाव का, किसका, ऑफ अ बियर, यानी कि एक भालू का, और किससे बचाव का, तो फ्रॉम द क्लचेज ऑफ अ बियर टेमर, यानी कि एक बियर टेमर, यानी कि भालू वाला मदारी से, के चंगुल से बचाने का उसमें क्या था, तो कॉल था, ठीक है। आई क्या करा है, बाई द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द न्यूज ऑफ द कॉप्स बीइंग ऑन द ट्रेल ऑफ द मदारी हैड स्प्रेड, अगले दिन तक क्या हुआ, तो जो खबर जो था पुलिस पदाधिकारियों का मदारी के पद चिन्ह के पीछे होने का, वो क्या हो गया, तो फैल गया, मतलब सबको पता चला कि मदारी कहाँ कहाँ, मतलब कि गया, उसका मतलब कि किधर गया है, कहाँ गया है, उसके पीछे पुलिस लग गई, और एक खबर फैल गया। आई क्या करा, वेन, जब द बियर टेमर गॉट अ वीफ ऑफ इट, जब बियर टेमर को मिला इसका भनक, ही डीड अ वैनिशिंग एक्ट, वैनिश मतलब होता है गायब होना, तो उसने क्या किया, तो एक गायब होने वाला कारनामा किया, एक मतलब कारनामा होगा, फास्टर देन अ बियर डज अ समरसॉल्ट, और कितना तेज़ी से कारनामा किया, गायब होने वाला, तो एक भालू जितना तेज़ी से, मतलब कि करतब करता, मतलब कलाबाजी करता, उससे भी तेज़ गति से वो क्या किया, गायब होने वाला कारनामा किया। आई क्या कर रहा है, अ पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ सिक्योरिटी हाउएवर आस्क द जूनियर्स टू स्टे फोकस्ड ऑन द प्रेसिडेंट्स विजिट, मतलब कि हालांकि पुलिस ऑफिसर जो कि इंचार्ज था सिक्योरिटी का, है ना, उसने क्या किया, जूनियर्स को कहा फोकस्ड रहने के लिए राष्ट्रपति के विजिट पर, यानी कि कहा कि तुम लोग ध्यान मत भटकाओ, तुम लोग अपना काम करते रहो, राष्ट्रपति जी का जो विजिट है उस पर अपना, मतलब कि फोकस बनाए रखो, है ना। फॉरगेट द मदारी, मदारी को भूलो, ही इंस्ट्रक्टेड देम, मतलब उस पुलिस ऑफिसर जो कि इंचार्ज था ऑफ सिक्योरिटी, उसने क्या किया, तो उन्हें, यानी कि अपने जूनियर्स को निर्देश दिया, इंस्ट्रक्ट किया। आई क्या करा, दो यद्यपि द अथॉरिटीज शिफ्टेड देयर अटेंशन बैक टू द हेड ऑफ स्टेट्स फास्ट अप्रोचिंग विजिट, यद्यपि पदाधिकारियों ने क्या किया, शिफ्ट किया, यानी कि बदला अपना अटेंशन कहाँ, किसकी तरफ मतलब मोड़ा, तो वापस किसकी ओर, तो द हेड ऑफ स्टेट, यानी कि राष्ट्रपति के बारे में कहा जा रहा है, का जो तेज़ी से करीब आता हुआ भ्रमण था उसकी तरफ उन लोगों ने क्या किया, अपना ध्यान मतलब कि वापस ले आया, ठीक है। अप्रोच मतलब होता है करीब आना, फास्ट अप्रोचिंग मतलब होता है तेज़ी से करीब आना, तो मतलब कि उनके भ्रमण के दिन बहुत ही क्या आ रहे थे, करीब आ रहे थे, मतलब कि बहुत जल्द ही आने वाले थे, ऐसा सेंस हो रहा है। आई क्या करा, अ फ्यू मोर इंसिडेंट्स ऑफ थेफ्ट वर रिपोर्टेड, कुछ और भी चोरी की घटनाएं क्या हो गए, तो रिपोर्ट हुए, एडिंग इंसल्ट टू इंजरी, और इसकी वजह से क्या हो गया, जले पे नमक छिड़कने का काम हो गया, ठीक है।
आई क्या करा, एंड नो सूनर हैड द पुलिस फॉरगॉटन अबाउट द मदारी एंड हिज बेयर देन द डिओ रिसर्फेस। डिओ मतलब दो का समूह होता है, ट्रियो मतलब तीन को समूह होता है। तो डिओ यानी कि भालू और मदारी के लिए प्रयोग किया गया, दो का समूह के लिए प्रयोग किया गया। तो क्या कराएगी, मतलब कि ये जो जैसे ही मतलब कि पुलिस भूली हुई थी उस मदारी को और भालू को, है ना, वैसे ही क्या हुआ, तो दोनों फिर से सामने आ गए। मतलब भूलते ही यानी कि उससे दिमाग थोड़ा ही हटा था, फिर से वो क्या हुआ, तो सामने आ गए भालू और मदारी। आई क्या करा कि टेकिंग एडवांटेज ऑफ द क्लोक ऑफ डार्कनेस। क्लोक मतलब होता है आवरण या फिर आर, है ना, कि तो क्या करा है कि फ़ायदा उठाते हुए किस चीज़ का, अंधेरा के आर का, है ना। द मदारी एंड द क्रिएचर बोर्डेड एंड एम्प्टी पंजाब रोडवेज बस स्टेशन एट लक्कर बाजार एंड क्वाइटली स्लिप्ड इनटू अ सीट एट द रियर। तो अंधेरा का फ़ायदा उठाते हुए क्या किया, तो मदारी और जो वो जीव जो था, यानी भालू के बारे में कहा जा रहा है, क्रिएचर मतलब जीव होता है, बोर्ड मतलब क्या होता है, सवार होना, सवार हो गया एक खाली पंजाब रोडवेज के बस पर, जो कि मतलब कि रोका गया हुआ था। स्टेशन मतलब कि रोका हुआ रहना, है ना, लगाया गया हुआ रहना, ठहराया गया हुआ रहना। तो रोका, कहाँ पर रोका गया हुआ था, एट लक्कड़ बाज़ार, लक्कड़ बाज़ार में। एंड क्वाइटली, और क्या किया, फुर्ती से सरक गया एक सीट पर, पीछे के सीट पर, एट द रियर, यानी कि रियर मतलब पीछे होता है, फ्रंट मतलब आगे होता है। उसके बाद क्या करा, द बियर ले ऑन द फ्लोर, और बियर जो है कि भालू क्या किया, तो लेट गया कहाँ, तो फ्लोर पर। वाइल इट्स मास्टर सैट एंक्ससली, एंक्ससली मतलब चिंता करते हुए, तो एंक्ससली चिंता करते हुए क्या हुआ, तो उसका जो मास्टर था, यानी कि बियर का जो मास्टर था, यानी कि जो मदारी था, वो बैठ गया चिंता करते हुए, ठीक है। आई क्या करा, मोमेंट्स लेटर, यानी कि कुछ लम्हों बाद, यानी कि कुछ क्षणों बाद, द कंडक्टर एंड द ड्राइवर रिटर्न, कंडक्टर और ड्राइवर क्या हुआ, वापस आया। सून आफ्टर द बस टुक ऑफ, देखिए टेक ऑफ मतलब उड़ना होता है, लेकिन बस के लिए प्रयोग किया है, तो बस तो उड़ती नहीं है, तो यहाँ पर सेंस होगा कि किसी जगह को छोड़ना, तो मतलब कि उस जगह को छोड़ते ही बस जो उस जगह को छोड़ी, उसके तुरंत बाद द मदारी अप्रोच, अप्रोच मतलब करीब मतलब कि आना, तो मदारी क्या किया, करीब गया किसके, द कंडक्टर के। हु सैट नियर द ड्राइवर, जो मतलब कि बैठा था किसके पास, तो ड्राइवर के पास। एंड ऑफर्ड हिम 5 रुपीज़, और उसे क्या किया, मतलब कि 5 रुपये ऑफर किए। आई क्या कहा कि द कंडक्टर हैंडेड हिम अ टिकट, कंडक्टर ने उसे एक टिकट थमाया, हैंड मतलब थमाना होता है। द मदारी पॉइंटेड आउट, दो सवारी है, देयर आर टू ऑफ अस, मतलब कि हाथ से दो का उंगली दिखा करके बताया होगा कि दो सवारी है। उंगली पर हम लोग नहीं बताते हैं 1 2 3 करके, इस तरीके से उंगली दिखा कर, तो इस तरीके से बताया होगा। तो कह रहा है कि मदारी ने क्या कहा कि 2 सवारी है। तो फिर क्या जवाब मिला, कहा कि दूसरी कहाँ है, वेयर इज द अदर वन, यानी कि दूसरी सवारी कहाँ है। आस्ट अ फ्लमक्स्ड कंडक्टर, यानी कि हैरान कंडक्टर ने पूछा, है ना। मतलब कि वो देख रहा था सिर्फ उस आदमी को, और भालू तो मतलब कि सतह पर सोया हुआ था, फ्लोर पर सोया हुआ था, इसलिए उसको हैरानी हुआ कि अरे तुम अकेले हो और कह रहे हो 2 सवारी है, तो दूसरा सवारी है कहाँ, ठीक है। तो यही स्टोरी था। आई होप आप लोगों को ढेर सारे न्यू वर्ड्स इसमें सीखने को मिले होंगे, और मतलब कि बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हुआ होगा।